दुखाले अशाश्वतम कहा गया है इस जगह पृथ्वी को। तो हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि यहाँ सुख की अनुभूति होने वाली है हमें? जी, हमने प्राय हमारा अभ्यास क्या रहा है, हर जगह हम देखो ना, किसी को भी उठा के देखो, जो कोई भी है क्या कर रहा है, हमें यहाँ सुख का प्रलोभन मिलता है। माया में तरह तरह के भोगों में, तरह तरह के इंद्रियां हमारी तरह तरह के भोगों में जाती हैं और वहाँ ऐसा हमें दिखाती है कि मानो सुख प्राप्ति होगी, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इतना रुपया कमा लोगे तो गाड़ी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, तो गाड़ी ले लोगे तो घर बना लोगे तो सुखी हो जाओगे। तरह तरह के सुख के सिर्फ प्रलोभन बता रहा हूँ, सिर्फ प्रलोभन है अलग अलग सुख का। अनुभूति अगर देखिए सच में सुख कहाँ है, क्योंकि जब नाम ही है दुखालय है शाश्वत, जब दुखालय है यहाँ, जो चीज यहाँ है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे आपको? तो जब यहाँ सुख है ही नहीं तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? कहते हैं लोग हम बहुत दुखी रहते हैं, तो किसे दुख नहीं है? देखो ना यार, जो भी जिसको भी देख लो, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु पक्षी आदि मनुष्य, कोई भी, कोई किसी भी 84 में देख लो, 84 यूनियन देखो, किसको दुख नहीं है? सबको दुख है, पर उसका एक होता है जो बैठ के उसी को पकड़ के रो रहा है, अरे मैं तो ये कर ले, मैं तो वो। जब तक भोगों में रहो तब तक परेशान रहेंगे आप, मेरी विनती मानिए पक्की, क्योंकि इससे निवृत्ति और इससे जो है आप जैसे जैसे इसका भजन बल पुष्ट है या भजन बल थोड़ा सा मजबूत है या उस मार्ग पर चल रहा है वो, तो उसमें हम मान सकते हैं, उसमें उनको थोड़ा सा आराम हो सकता है, क्योंकि वो फिर दुख सबको है। दुख तो भाई मेरे बड़े बड़े भजनानंदी हुए हैं, जिनको कैंसर हुआ है, क्या क्या रोग, शरीर में अलग अलग पीड़ाएं हुई, पर एक से एक भजनानंदी हुए हैं। तो सुख की अनुभूति का जब शारीरिक आपका देहाभिमान खत्म हो जाए या कम, धीरे धीरे कम होने लगे। कैसे कम होगा? जब भगवान का भजन करोगे, भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे आप, तो ये अपने आप स्वयं कम होने लगेगा, तो आपको फिर वहां दुख से लड़ने की क्षमता आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे दुख खत्म हो जाएगा आपका, नहीं, क्योंकि शरीर का भोग है प्राय, जो भी, चाहे आप इस जन्म का हो चाहे प्राय जन्म का हो, आपको भोगना तो पड़ेगा। तो इस हम कह रहे हैं कि अगर जो चीज हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करने में भलाई है हमारी। नहीं, समझ को देखिए मेरी बात, जो चीज हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। स्वीकार करने से क्या होगा कि आप जब स्वीकार कर लेंगे कि दुखालय ही है, यहाँ दुख ही दुख मिलना है, तो फिर आप देखना आपको फिर छोटे छोटे समभाव होने लगेगा, फिर छोटी छोटी चीजों से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप शांत रहना शुरू करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ध्यान लगाइए, बैठ के मेडिटेशन करिए। जब ध्यान लगाना शुरू करेंगे तब आपको पता चलता है धीरे धीरे कि हाँ, ये मार्ग मेरा ठीक है, अब मेरा भजन पुष्टि, भजन जो है, भजन वाला जो पार्ट है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है और ऐसा, तो ये मार्ग, तब वहाँ आपको लगता है कि नहीं, हाँ, दुख से हमें लड़ने की क्षमता मिल जाती है। हम इस शरीर के साक्षी बन के इसको जो भी भोग आदि इसके ऊपर आ रहा है हम भोगने देते हैं चुपचाप, इसके लिए कोई हम प्रयास नहीं करते। बाकी भजन के लिए खूब प्रयास, खूब मन से भजन, दृढ़ता से भजन, खूब ध्यान आदि पूजा हम करते हैं, तब हमें दुख से निवृत्ति होने का मार्ग मिल जाता है। और दुख तो भाई यहाँ रहेगा, एक भगवान सच्चिदानंद परम सच्चिदानंद है, सुख के सागर है, सिर्फ उनसे जब मन जोड़ लो फिर देखो आपको सुख की अनुभूति, इतना आनंद है कि आप बता नहीं सकते। जैसे गुदगुदी किसी को की जाए तो थोड़ी बहुत गुदगुदी करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छा लगे, पर अब बहुत ज्यादा गुदगुदी करते जाओ तो क्या होगा? हंसते हंसते आंख से आंसू रोने लगेगा। वो जो अनुभूति है रोने वाली, पर वो सुख में रो रहा है, दुख में नहीं, तो वैसी अनुभूति उससे 10 गुना ज्यादा अनुभूति होती है जब वो भगवान के प्रेम मार्ग में आप सिर्फ चल देते हो, चल भर देने से सिर्फ आपको ऐसे पहाड़ दुखों का सागर आपके ऊपर गिर जाए, उसके बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता, समभाव हो जाता है, क्योंकि आप भगवान के आश्रित हो गए, उनके भरोसे हो गए। इसलिए मेरी विनती मानिए, यहाँ दुखालय शाश्वतम, बार बार कह रहा हूँ, दुखालय ही है, सबको दुख मिलेगा, इससे परेशान नहीं होना है, भजन करते रहना, भजन मार्ग में बढ़ते रहिए आगे, ये सब कुछ लगा रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है, सब लगा रहेगा। दुख आएगा जाएगा, क्योंकि आज दिन है तो रात भी होगी, रात का दिन भी होगा, ठीक उसी तरह सुख है तो दुख भी आएगा, तो इसमें परेशान नहीं होना है, बस भजन करते रहेंगे, बने रहेंगे, कोई समस्या आपको छू नहीं सकती। भजनानंदी को किसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप अभ्यास करके देखो, फिर जो आनंद मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप अनुभव में लेंगे उसको, फिर सब क्लियर हो जाएगा। जय श्री